आपकी विद्वता, आपका प्रभाव, फिर ये कलंक कैसा? एकांत में थे, अपना बड़ा हितैषी जान करके उन्होंने कहा कि यद्यपि इन विषयों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं निरपेक्ष रहता हूं, पर वास्तविक आपसे छुपाव की बात नहीं, मैं रसेंद्री को जीत नहीं पाया हूं। ये बार बार मुझे परास्त करती, मुझे ग्लानि भी होती है, पर मैं क्या करूं, इसको जीत नहीं पा रहा हूं। रसेंद्री को ये नया नया चाट बन गया है, ये लाओ वो लाओ, मैं दुखी भी हूं, पर इसको जीत नहीं पा रहा हूं। देखिए देखिए भाई जी कह रहे, देखिए देखिए, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा सम्माननीय एक इंद्रिय की गुलामी नहीं छोड़ पा रहा है। इसलिए उपासकों से हम कहते हैं कि महात्मा बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है, लेकिन स्वतंत्र होना बहुत कठिन है। एक छोटा सा विषय घुटने टिकवा देता है, छोटा सा विषय। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा परास्त होकर, दुखी होकर कहता है मैं रसेंद्री की चाट नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये बार बार उपासक जब इंद्रियों के परवश हो जाता है तो मामूली सी वस्तु में क्या क्या उसकी दशा होती है, मामूली सी बात में क्या क्या उसकी दशा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा इन इंद्रियों की लोलुपता को। ओह, इन इंद्रियों ने मुझे मजाक बना दिया, हंसी उड़ाई, अपने वश में कर लिया। अब नहीं, अब नहीं, अब मैं प्रभु का हो गया हूं। इंद्रियों, अब तुम हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती, अब तुम हमारी हंसी नहीं उड़ा सकती। उन्होंने कहा अब लो नशानी, अब ना नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसे हो, अब लो नशानी, अब न नसई हो, पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन। अब तो मैं प्रभु का हो गया हूं, निज बस हुए न हंसई हो, अब लो नशानी, अब ना नसई हो। जब तक प्रभु का बल, प्रभु की महिमा, प्रभु का नाम हमने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, तब तक इंद्रियों ने हमारी बड़ी हंसी उड़ा दी। मैं जी नहीं सकता था विषय के बिना। आज भगवान की कृपा से मैं जाग गया हूं, अब नहीं सोऊंगा, अब इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। जब तक मैं प्रभु को पूर्ण समर्पित नहीं था, तब तक इंद्रियों ने मुझे गुलाम बना लिया। ये प्रतिदिन मुझे नाच नचाती रही, जैसा चाहती रही। संसार हंसता रहा। आज नहीं, अब नहीं। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा दे। देखो, यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। यह अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत,
हित हरिवंश कर गही कंचु, इंद्र नीलमणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। कैसे सावधान? कूर्मोंगानीव सर्वशः, जैसे जरा सा भय आने पर कछुआ अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है, ऐसे ही तुम सारी इंद्रियों को प्रभु में समर्पित करो। कछुआ जहां थोड़ी सी खटक हुई, तत्काल उस अपने अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कवच के अंदर कर लेता है। इंद्रियों को विषयों से समेट लो, आप सुरक्षित हो जाओगे, आपका भजन सुरक्षित हो जाएगा। परांच खानी, ये इंद्रियों का स्वभाव है, ये बाहरी भागती हैं। ब्रह्मा जी ने रचना की है बहिर्मुख इनकी। ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बनाया है बाहरी विषयों पर जाना, और जो इस स्वभाव को रोक दे वही भाव को प्राप्त होता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, पर कठिन है इनको रोकना। क्रम है, सीधे इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। यदि मन बुद्धि के वश में हो जाए तो फिर मन इंद्रियों को वश में कर सकता है। बुद्धि तुम्हारे वश में होनी चाहिए, बुद्धि तुम्हारे वश में, बुद्धि के वश में मन, और मन के वश में इंद्रियां, अब सब ठीक हो जाएगा। सरलता से इंद्रियों को रोका जा सकता है यदि ऐसा क्रम हो। इंद्रियों को हमें जहां लगाना है वहीं लगेंगी, पर उसके पहले मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि